नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम मैथ्स पढ़ रहे थे, मैथ्स जनरल टेस्ट के अंदर। और हमने नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम में हमने फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा। फिर हमने जाना डिविजिबिलिटी के बारे में कि कौन किसका भाज्य है या नहीं है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इससे पहले मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में, यानी कि गुणज और गुणनखंड। इस पर भी चर्चा हमने की थी, क्या अंतर है दोनों में। ये क्यों? क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, हिंदी में बोलते हैं इसे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ को बोलते हैं। और इससे आपके एग्जाम में करीब 1 से 2 क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि 5 से 10 नंबर। 5 से 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका एग्जाम निकलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब अगर मैं बात करूं एलसीएम, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं लासा और इसे बोलते हैं मासा, है ना। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। अब अगर मैं इसकी बेसिक सी बात करूं एलसीएम को लिखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ को लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इससे बड़ा फिर कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखो, ये दो टर्म हैं जो हमने पढ़े थे, मल्टीपल और फैक्टर। मल्टीपल और फैक्टर क्या था, हमने जो जाना था वो ये जाना था कि सपोज कोई नंबर है 15, इसकी अगर मैं फैक्टर्स करूं अगर, तो क्या हो सकते हैं 5, 3, 1 और 15, है ना। क्यों? क्योंकि 5 से भी ये डिविजिबल है, 3 से भी ये डिविजिबल है, 1 से भी ये डिविजिबल है, और 15 से भी, ये 15 से भी क्या है, ये पूर्णतः विभाजित, यानी कि हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इसमें, 5 से, 3 से, 1 से। तो ये सब क्या है, ये सब इसके फैक्टर्स हैं, है ना। अगर आप 15 का मल्टीपल क्या होगा, यानी कि 15 का मल्टीपल होगा 15, 30, 45, 45, 60 एंड सो ऑन। ऐसे आप 15 के टेबल पढ़ते चले जाओ, आपको 15 के मल्टीपल्स यानी कि 15 के गुणज आपको मिलते चले जाएंगे। तो ये मल्टीपल है और ये फैक्टर है ना। इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ने के केवल 2 रीजन है। पहला रीजन जो ये है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। दूसरा रीजन ये है कि इसका लगभग आपने देखा होगा हमने हर एक जगह इस्तेमाल किया है, लगभग हर एक जगह पे हमने इसको समझा और पढ़ा है। ठीक है ना, रेशो में सब जगह। अब मैं बात करूं, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं लीस्ट कॉमन मल्टीपल से, यानी कि एलसीएम, यानी कि लासा से। क्या है ये, क्या भला है? आप अगर इसके नाम पे ही जाओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि 15 के मल्टीपल्स क्या है, 15, 30, 40 और 60 है ना। बट क्या ये 15 के एलसीएम है, ऐसा कहना, ये कहना गलत होगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि कोई सिंगल डिजिट बता करके कि उसका एलसीएम क्या 15 होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा, इस क्यों नहीं होता, इस पर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। अगर आप देखो एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। अब पहली चीज क्या होनी चाहिए इसमें, मल्टीपल, यानी किसी भी वैल्यू की मल्टीपल हो, ठीक है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, पहली चीज मल्टीपल, दूसरी चीज कॉमन, और दूसरा लीस्ट, यानी कि जो भी सबसे छोटा मल्टीपल हो और कॉमन हो उसे हम क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। तो कॉमन होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है कि कम से कम 2 या 2 से अधिक नंबर तो हो एटलीस्ट हमारे पास में। अगर 2 या 2 से अधिक नंबर नहीं होंगे तो हमारा एलसीएम ही नहीं आएगा, है ना। अगर आपसे कोई 15 का एलसीएम क्या होगा, अब ये 15 के मल्टीपल हो सकते हैं, एलसीएम कैसे निकालोगे? क्यों? क्योंकि 15 तो एक सिंगल डिजिट है, और एलसीएम निकालने के लिए कुछ कॉमन होना चाहिए ना। तो कॉमन के लिए फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने कहा कि 30, सपोज 30, तो 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा, तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो। यानी कि ऐसा नंबर जो 15 का भी मल्टीपल हो और 30 का भी मल्टीपल हो और सबसे छोटा हो, वो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। इस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं, कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं, ये सब समझेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात है। जैसे 15 का मल्टीपल क्या है, 30 ही है, और 30 के मल्टीपल भी 30 है, सिंगल मल्टीपल तो है ही, यानी कि इनका एलसीएम 30 हो जाएगा। कैसे निकाला, अभी हम निकालेंगे इस चीज को।
घबराने की बात नहीं है, अभी हम केवल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये क्या है? सबसे छोटी वैल्यू पूछ रहा है आपसे गोलज की, यानी कि इसके बाद और वैल्यूज भी हो सकती हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, इनका LCM क्या आएगा? 30 आएगा। अभी 30 एच सच मान लो, है ना, मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको कैसे आया। बट 30 भी हो सकती है, फिर 30 के जो भी मल्टीपल्स होंगे, 30, 60, 90, तो वो दोनों क्या होंगे? इन दोनों के मल्टीपल्स होंगे, यानी कि इन दोनों का कॉमन अगर हम LCM निकालेंगे तो वो आएगा, लेकिन लीस्ट नहीं होगा, वो कॉमन मल्टीपल्स होंगे। कॉमन मल्टीपल्स और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स में क्या फर्क है? ये फर्क है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि जो छोटा गोलज होगा हमारा, है ना, इन दो वैल्यू का सबसे छोटा गोलज जो होगा कॉमन। और फिर अगर कॉमन मल्टीपल तो 30 भी होगा, 60 भी होगा, 90 भी होगा, 120 भी होगा, वो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? कि अगर कोई आपसे पूछे कि 15 और 30 का HCF क्या होगा, यानी कि इनका पहले तो इनके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। इसका फैक्टर्स क्या होंगे? 3, 5, 15 और 1, ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। 15 तो हटा देते हैं, 3, 5 और 1, ठीक है। और ये मैं बात करूं इसका, 3, 2, 5, 1, ये मैंने क्या किया? इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया, इसको मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूं, 3, 5 इंटू 1। तो ये क्या है? ये इसके फैक्टर्स हो गए, और ये इसके फैक्टर्स यानी 3, 2, 5। अब कॉमन क्या क्या है इसमें? 3 और 5 कॉमन है, और 1 भी कॉमन है, यानी कि 3, 5 और 1। ये मैंने कैसे निकाला, इस पर चर्चा करेंगे। मैं जो भी समझना चाह रहा हूँ वो उस चीज को पहले समझ लीजिए आप। बात है वो क्या है कि कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? कि जो जो भी इनके बीच में कॉमन होगा फैक्टर। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 15 का एक तो 15 स्वयं फैक्टर है, पहली चीज तो ये, हाँ है भाई। फिर 15 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसको हम समझ चुके हैं। उसी तरीके से 30 के क्या क्या हो सकते हैं? 30 का 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, और 15 से डिविजिबल, और 30 से भी ये डिविजिबल है ना। 6 × 30, 15 दूनी 30, 3 धम 30, 10 से भी है ना। तो ये इतने इतने नंबर से क्या है? ये डिविजिबल है। तो अब हमें क्या निकालना है? कॉमन निकालना है कि सबसे बड़ी ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो कॉमन फैक्टर्स हो इन दोनों में। कॉमन का मतलब तो आप लोग समझ पाए होंगे ना, मेरा मतलब है अभी तक, अनुमान है अभी तक, ठीक है। अब निकालते कैसे हम? कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले तरीका क्या है कि आप 15 लिखो और 30 लिखो। पहले आप इसके फैक्टर्स निकालो, 3, 5, 5, 1, फिर 30 के निकाल लो फैक्टर्स। 30 सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 2 से डिवाइड करो, 15, फिर उसके बाद 3 से, 5, और 5 से फिर 1। हमेशा हम क्या करते हैं? प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, वो इस वजह से ताकि हम प्राइम नंबर से डिवाइड करें तो एक जनरल वैल्यू मिल जाएगी। ये सारी बातें हम बचपन में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उसको दोबारा से नहीं पढ़ रहे हैं। अब ये आपको रिवाइज कराने का एक तरीका है ताकि आप समझ पाएं इस चीज़ को। अगर ये समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं और डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अब 2, 3, 5 ये समझ में आ चुका होगा। तो सेम तरीका, अब कॉमन कैसे निकाल लेंगे? तो मैंने सबसे पहले लिखा 15 इज इक्वल टू क्या है? 3, 5 और 1। हम ऐसे ही बचपन में तो करते थे। 30 लिखा, 30 किया 2, 3, 5 इंटू 1, ये भी कॉमन है। ये पूरा क्या मिल गया मुझे? कॉमन मिल गया। तो 3, 5, 1 इसका HCF आ गया, 3, 5 और 1। ये तो हो गया एक तरीका लिखने का। हमने निकालना कैसे? हमें निकालना नहीं, हमें समझना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। इन दोनों का ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं जो इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं। 15 फैक्टर 3 है, 5 है, 1 है, 15, इन सबसे डिवाइड हो रहा है ना 30, यानी कि इसको भी डिवाइड कर रहे और इसको भी डिवाइड करे। तो 15 हमारा क्या है? 15 सबसे बड़ी वो वैल्यू है जो इसको भी डिवाइड करती है, इसको भी डिवाइड करती है ना। यही तो है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक अभी आपको? अभी मेरा अनुमान है इतनी बातों को आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करना एलसीएम को, ये भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसको भी निकाल लेंगे। अब मेरा अनुमान है कि ये तरीका तो बहुत बेसिक तरीका है, इससे हम नहीं निकालेंगे। हम थोड़ा सा आसान और जल्दी तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने रेशियोज वगैरह में निकाला था, शायद आपने ध्यान दिया होगा अगर, ठीक है।
तो चलते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। व्हाट इज द HCF ऑफ 12 एंड 16? तो 12 और 16 का HCF क्या होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, कोई एक ऐसी वैल्यू जो 12 को भी डिवाइड करे और 16 को भी डिवाइड करे, लेकिन छोटी वैल्यू नहीं, सबसे बड़ी वैल्यू वो क्या हो सकती है। छोटी वैल्यू तो 1 है, भैया 1 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी कर रहा है, लेकिन हमें क्या सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू निकालने का बेसिक तरीका क्या है, जो भी तो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, वो क्या है भैया, पहले 12 लिखो, 12 को 2 से 12 लिखो, 2 से डिवाइड करो 6, फिर 2 से डिवाइड करो 3, फिर 3 से, फिर 1। सेम 16 लिखो ऐसे, 16 को 2, 8, 4, 2, 2 और 1, है ना। फिर अब क्या करो, अब लिखो कैसे, 12 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 16 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये भी कॉमन है और ये दो क्या है, कॉमन मिल गए आपको, यानी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यानी कि क्या है 4 इसका HCF आया। 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू 2, यहाँ पर भी 2 इंटू 2 यहाँ पर भी है, ये कॉमन वैल्यू यहाँ पर भी है, यानी कि 4 जो है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, 4 जो है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, यही मतलब तो हुआ ना इसका, ठीक है। तो 4 क्या इसका HCF हो गया। अब ये हो गया पुराना तरीका, मैं निकालता हूँ एकदम शॉर्ट तरीके से, वो क्या है, आप 12 को लिखो और 16 को लिखो, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू से डिवाइड हो सकता है उस वैल्यू से डिवाइड कर दो इन्हें। किससे हो रहा है, 2 से, 3 से, 4 से, 4 से हो रहा है, 4 3 से 12, 4 4 से 16, क्या और भी किसी से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। एक अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो एक और तरीका मैं आपको तो बताता हूँ, वो क्या है, 12 लिखो, 16 लिखो, कॉमन वैल्यू से डिवाइड करते जाओ, 2 6 जा, 2 8 जा, फिर 2 से और जा रहा है, 2 3 जा, 2 4 जा, है ना। अब ये कोई कॉमन वैल्यू से डिवाइड हो रहा है क्या, कोई एक ऐसी वैल्यू जिससे ये दोनों डिवाइड होते हो, नहीं हो रहे हैं ना। तो 2 इंटू 2 ये वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, आपकी HCF आएगी। पहले आप इस तरीके को ट्राई करो, इसको थोड़ा से पारंगत हो जाओ, ये और है ना, ये अलग तरीका है। फिर इसको ट्राई करो, 12 16 4 से डायरेक्ट कर दो, 4 3 जा, 4 4 जा। अब ये क्यों मैंने बताया कि आप जैसे ही किसी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो कॉमन वैल्यू जो आनी होगी आ जाएगी। अब सपोज कुछ बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे 181 या 89 या सपोज कोई ऐसी 3 डिजिट की वैल्यू हो सकता है, आपको पता ही नहीं है कि दोनों को डिवाइड कर रही है या नहीं कर रही है, ऐसी वैल्यूज भी आएंगी, तब उसको भी हम निकाल के आपको दिखाएंगे। बट मेरा अनुमान है कि आप दोनों तरीके को समझ पाए होंगे, एकदम आसान है ना। अब मैं यहाँ पर कैसे करता, 4 से ये 4 से ये, बट अभी ये आप इसको समझ लो पहले एक बार, आप समझ गए हो इसको, तो हम करते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which of the following set of number has the HCF of 11? क्या कह रहा है, इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा सेट है जिसका HCF क्या होगा 11, यानी कि, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, किसी भी नंबर का HCF 11 होगा, इसका मतलब क्या है कि वो 11 से डिविजिबल होंगे वो सारे नंबर। अगर भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, फैक्टर होने का मतलब क्या है कि इस वैल्यू से जो ये जिसका भी HCF होगी, HCF यानी कि HCF होने के लिए क्या जरूरी है, 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू, तो वो क्या होगा कि इससे डिविजिबल होगा, है ना, यही तो होता है मतलब, कुछ और तो नहीं होता। तब देखो 11 से कौन कौन सी डिविजिबल, अच्छा 11 से ये भी डिविजिबल है, 11 2 जा, 11 3 जा, 11 4 जा, 11 से ही डिविजिबल है नहीं, अब जब 11 से यही डिविजिबल नहीं तो आगे क्यों करें। 11 से ये भी डिविजिबल है, हाँ है, 11 से ये भी डिविजिबल है, हाँ है, 11 से ये भी डिविजिबल है, हाँ है, तो कैसे डिविजिबल है, ये 11 इंटू 11 इंटू 1, फिर 11 इंटू 11 इंटू 2, फिर 11 इंटू 11 इंटू 3, क्यों 121 11 का स्क्वायर होता है, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या ये भी डिविजिबल है 11 से, नहीं ये नहीं डिविजिबल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा एग्जाम में और आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है, मैं किसी भी 2 में से किसी एक को चुन लूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, कि HCF का मतलब क्या होता है कि HCF यानी कि वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी कॉमन, जिससे वो डिविजिबल होंगे। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 11 इंटू 11 कॉमन है, देखो इसमें HCF क्या आएगा, इसमें HCF आएगा 121,
इसमें HCF क्या है, 11 है, यही तो है ना। क्या ये वैल्यू ऐसी है, इसमें HCF क्या है, 121 HCF है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका, लघुत्तम समापवर्तक क्या है आपका, 121 है इसमें, इसमें 11 ही है। यानी कि HCF क्या है, वो सबसे बड़ी वैल्यू जो उन दोनों या उन तीनों या उन चारों या उन पांचों को डिवाइड करती हो, वो HCF होती है। जैसे इसमें आप देखो तो 11 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू जिनको डिवाइड कर रहा है, इसमें 11 तो इन सबको डिवाइड कर रहा है, बट इसको 121 इसकी HCF आएगी, है ना, क्योंकि इसको एक और 11 भी सबको डिवाइड कर रहा है ना। अनुमान है आप इस बात को समझ पाए होंगे। HCF क्या है, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू से उन 2 3 4 5 नंबरों को डिवाइड करने पर डिवाइड चला जाए, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू से डिवाइड जाएगा वही HCF। समझ गए, ठीक है। लोग इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, क्या HCF है, क्योंकि इसका जब दिक्कत कब आती है, इस पर बेसिस एप्लीकेशन में यानी कि क्वेश्चन आता है, वो लैंग्वेज रहती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, फंस जाते हैं। आपको फंसना नहीं है। HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज व्हाट, 2 प्राइम नंबर का HCF क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3, 2 प्राइम नंबर यूज कर रहा है, 3 5 5 7। प्राइम नंबर होते ही वो नंबर हैं जिनके बीच में क्या होता है, जो आपस में किसी से डिवाइड नहीं, वो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, वो केवल 2 ही वैल्यू से डिवाइड होते हैं। क्या, एक तो खुद से होते हैं और एक किससे होते हैं, 1 से होते हैं। जब कभी भी किन्हीं 2 वैल्यूज में कोई HCF नहीं होगा तो क्या होगा, 1 HCF होगा। क्यों क्यों, क्योंकि 1 से तो वो डोनट वैल्यू डिवाइड हो ही रही होंगी ना, जो किस प्राइम नंबर के साथ में है। अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर, देन दैट इज 1। वो कौन सी वैल्यू होगी जो 2 या 2 से अधिक नंबरों का कम से कम HCF वो तो हो, तो वो 1 होगी। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या है, किसी से अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो किसी से जिनका भाग ना जाता हो, जो किसी से डिवाइड ना होती हो, है ना, वही तो होती है अभाज्य संख्याएं। तो वैसे ही प्राइम नंबर्स में से इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं रहा होगा, मेरा अनुमान है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो व्हाट इज द LCM ऑफ 12 15 एंड 20। अब देखो ये क्वेश्चन किसका है, LCM का है, आपसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ऐसा नंबर बताओ जिस जिस क्या करें, इन तीनों से जिसको हम डिवाइड कर सके। अभी तक HCF का मतलब क्या था, जो इनको डिवाइड कर सके, और LCM का मतलब क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से क्या करें, हम उसे डिवाइड कर सके। बड़ी संख्या तो बहुत सारी हो सकती हैं, वो छोटी से छोटी संख्या में बतानी है। वो कैसे बताएंगे, एक तरीका जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, मैं उससे पहले करता हूँ। 12 से हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेंगे, बता रहा हूँ कैसे। 6 2 3 और 1। फिर 15 को कर लो, 15 3 5 5 1। फिर 20 को कर लो, 20 2 10 2 से 5 से, और 5 1 जा 5। आप लिखोगे यहाँ पर 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर आप लिखोगे 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 1 भी लिख ही लो वैसे चाहो तो, ना चाहो तो ना लिखो। 22 इंटू 2 इंटू 5। ये हो गया है पुराना तरीका, हम कभी ऐसे नहीं करेंगे। हमने पहले भी रेशो वाले क्वेश्चंस में ऐसे LCM को नहीं निकाला है ना। तो अब भी क्या करेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, ऐसे इसको करते कैसे थे। इसमें सबसे पहले ये देखो कॉमन क्या क्या है इसमें, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें तो कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, और इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। अब क्या है, 2 इंटू 2, क्या क्या कॉमन, क्या क्या मिला, 2 इंटू 2, फिर 3, और कुछ कॉमन है, एक ये 5 कॉमन है, इंटू 5 क्या आया, 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 5 60। देखो 60 सबसे छोटा नंबर है जो इनसे डिवाइड होता है। 12 से करोगे हाँ, 15 से करोगे हाँ, 20 से करोगे हाँ। 60 क्या है, सबसे छोटा नंबर है। नंबर तो 120 भी है, नंबर तो 180 भी है, 180 भी है, 120 भी है ना, 300 भी है। 300 भी इनसे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा ना, है ना।
लेकिन हमें क्या करना है, सबसे छोटा नंबर निकालना है। अब एक और आसान तरीका जो हमने अभी तुरंत सीखा है वो क्या है, 12 लिखो, 15 लिखो और 20 लिखो। सबसे बड़ी वैल्यू से इनको डिवाइड कर दो। किससे हो रहे हैं डिवाइड, 4 से। ये तो नहीं हो रहा, ये हो रहा है। 4 3 जा 15 और 4 5 जा 20। क्या कोई ऐसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड और हो रहे हैं अभी? हाँ हाँ, हो तो रहे हैं। किससे हो रहे हैं, 3 से ही कर दो सबसे पहले। क्यों, 3 छोटी वैल्यू है ना। आप कहोगे कैसी वाहियात आदमी है, 5 और 5। आप 5 से भी कर सकते थे कि वैल्यू वही आती। 5 थ्री जा 15, 15 फोर जा 60। ये मेरा अपना तरीका है, मैं इससे ही निकालता हूँ हमेशा। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा, आप भी इसी से निकालो। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो आप क्या करो, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू से इसको डिवाइड करो। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू से क्या करो, इसे डिवाइड करो। 12, 15 और 20। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2, 6। 15 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 10, फिर 2, 3, 15, फिर 5, फिर 3 से 1, 5, 5, फिर 5 से 1, 1, 1। तो ये वैल्यू जो है वो क्या आई है, एलसीएम आई है। क्यों, क्योंकि इन सब से क्या हो रहा है, फिर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहे हैं, है ना। तो 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60, 5 या 15, 15 30 और 60। 60 विल बी अवर एलसीएम। ये आपको निकालना आता था, मुझे अनुमान है ऐसा, है ना। इसीलिए मैंने ये तरीका भी आपको आता है शायद। लेकिन मैं कैसे करता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं सबसे बड़ी वैल्यू से डिवाइड करता हूँ। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये क्वेश्चन किया था, मैंने यहाँ आपको नहीं बताया था, अब मैं आपको बताता है। कहाँ पे, यहाँ पे। अब अगर कोई मुझसे पूछता कि मैंने 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, मैं सबसे बड़ी वैल्यू से डिवाइड करता। ये डिवाइड कर दिया। अब कोई मुझसे पूछता कि मैंने 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, ऐसे। ये जो वैल्यू आएगी जब कोई वैल्यू डिवाइड नहीं होगी, है ना। जब किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड ना हो रहा हो तो फिर ये नंबर तो आपस में डिवाइड हो ही नहीं सकते। तो 4 3 12 और 12 4 क्या होगा, 48। 48 विल बी द एलसीएम। क्या मेरी बात को समझ पाए आप लोग, है ना। अगर नहीं समझ पाए हैं तो हम थोड़े क्वेश्चंस और करेंगे, फिर आप इस बात को समझ पाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, इससे आसान कोई तरीका है नहीं निकालने का। मेरा अनुमान है ना, मैं एलसीएम ऐसे ही निकालता हूँ, 2 डिजिट का एलसीएम मैं कभी भी वैसे नहीं निकालता हूँ जैसे आपको बता रहा हूँ। अभी आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आप और जल्दी सीख पाओगे। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, द स्मॉलेस्ट बीइंग 14, है ना। तो क्रमागत सम संख्याओं का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। 3 का एलसीएम निकालना है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 14 है। अब अगर सबसे छोटी संख्या 14 है और क्या है, वो इवन नंबर है, तो इसके बाद फिर क्या आएगी, 15। 15 तो बट क्या होता है, ऑड होता है, क्यों 15 डिविजिबल है ही नहीं। 16, फिर क्या आएगी, 18। अब ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है इसका एलसीएम निकालो। इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, जिस तरीके से हम निकालते आए हैं अभी तक। कैसे, देखो कैसे निकाल, 2, 7 और 8 और 9, है ना। 7 8 और 9। अब देखो ये किसी से जा रहा है क्या, 7 8 और 9 नहीं जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, इसका करूंगा, इसका कर दूंगा। यही मेरा एलसीएम आएगा। जब कभी भी दो, जब आपको यहां पर कोई ऐसी डिजिट्स मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर क्या होता, यहां पर ये दो दो वैल्यू, अगर ये तीनों वैल्यू ऐसी हैं, या जितनी वैल्यूज हैं जो ऐसी हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स के मेरा मतलब उनके प्राइम नहीं है, सॉरी, जो उनके फैक्टर्स जो है वो 1 आ रहे हैं, यानी कि वो आपस में अब कोई भी वैल्यू कॉमनली डिवाइड नहीं हो रही है, तो उनका मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका एलसीएम आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, अगर यहाँ पर 9 की जगह पे मैं एक और वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पर 14, 16 और 32 होता, ठीक है। तो 2 से करता 7, क्योंकि 2 सबसे सबसे बड़ी वैल्यू से जा रहा है, क्योंकि इसका 14 का फिर नहीं जाएगा। फिर 2 8 जा और 2 16। तो क्या 16 18 इंटू 7 इंटू 2 इसका एलसीएम होता, नहीं। क्यों, अभी ये दो वैल्यूज ऐसी वैल्यूज हैं जो किसी वैल्यू से डिवाइड हो सकती हैं। किससे हो सकती हैं, 4 से हो सकती हैं।
किससे हो सकती है, 4 से हो सकती है। कैसे, 7 2 और फिर 8 से ही हो सकती है, सॉरी 8 से ही कर दूंगा मैं तो, 7 1 और 2। अब देखो, अब क्या है, ये वैल्यू किसी और से डिवाइड नहीं हो रही है, 14 और 18 इंटू 2, यानी कि 288 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2, सॉरी 2 है, ये 2 वैल्यू है। 8 7 56, 56 इंटू 4 जो आएगा वो उसका एलसीएम आएगा। 56 इंटू 4 कर दो, 4 6 24 कैरी 2, 4 20 22। ठीक है, ऐसे करते सीधा 50 को 200 और 24, 224 हो जाता। ऐसे निकालना आता होगा ना। 56 का आपसे कोई मल्टीप्लाई करने के लिए बोले किससे, 4 से, है ना, तो इससे कर दो, 50 से इसको तोड़ दो, 54 था 200, 6 4 24, 24 जोड़ दो 24। आसान है करना, वैसे आप इसको कैलकुलेटिव करोगे मन से ही कर लोगे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा क्या करता हूँ, मैं हर एक चीज़ कर करके दिखाता हूँ एकदम बेसिक तरीके से, ऐसे हमें अगर नहीं आता है बिल्कुल भी, तब भी हम उससे क्या कर पाए, कर पाए। मेरा अनुमान है इस तरीके को आप समझ पाए होंगे। अब हम वापस से इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखा समझा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 2, 2 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो किसी इसी वैल्यू से क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो। डिवाइड होती तो हम और उसे कर लेते। 7 2 14, 14 9 8 72, तो 14 इंटू 72 क्या आएगा, 14 2 8 कैरी 2, सर 14 इंटू 7 में भूल कैसे सकता हूँ। 1008, तो 1008 क्या आएगा, इसका एलसीएम। ठीक है, ये एकदम आसान तरीका था। अब इसकी जगह पे क्या होता, कहता कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन की जगह ऑड नंबर का एलसीएम निकालो। सबसे छोटी संख्या 14 की जगह सपोज आपको देता क्या, 14 की जगह कहता कि आपकी वो संख्या क्या है, 13 है, तो 15 और फिर 17। अब इनका आप अगर आप एलसीएम निकालते तो क्या आता, कुछ नहीं आता। आप इसको डिवाइड कर सकते हो किसी नंबर से, कोई कॉमन वैल्यू है ऐसी, नहीं है, तो क्या 7 इंटू 15 इंटू 13 करते तो उसका एलसीएम आ जाता। ऐसे जो भी वैल्यूज आएंगी आप उनका एलसीएम निकालोगे। तो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, आप ही अब इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, इनकी प्रैक्टिस करो। आप कोई डाउट्स आता है तो आप मुझे कमेंट करो। बाकी थोड़े से इस पे एडवांस क्वेश्चंस जो हैं वो, और कैसे एलसीएम करना है, कैसे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, आप करो, कोई डाउट आता तो हमसे पूछना, तो आपको बताएंगे। तो फिर स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।